My dear students, I feel for you because you are now facing a very difficult situation. The issue of your exams, of when they should be taken up or where, is a most important issue for you all, not only for you, for your families. You are our future. We depend on you to build a better India. Therefore, if any decision has to be taken regarding your future, it is important that it is being taken with your concurrence. I hope the government listen to you, listen to your voices, and act upon your wishes. This is my advice to the government. Thank you. Jai Hind. कौन नहीं चाहेगा कि एग्जाम हो, परंतु जो हालात है देश के अंदर, कई बाढ़ आई हुई है, कोरोना की अलग प्रॉब्लम है, और साथ में जब मालूम है कि ट्रेनें और फ्लाइट भी सुविधाएं नहीं हो पा रही है, होटलें बंद पड़ी हुई है, और ये जेईई और नीट में जो एग्ज़ाम देते हैं बहुत ही अपने कैरियर बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं वहाँ पर। उनके सेंटर कहाँ दिए हुए हैं, वो वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, होटलें बंद पड़ी तो कैसे रुक पाएंगे, बाढ़ आई हुई तो वहाँ कैसे बच्चे आ पाएंगे। तो स्थिति अलग बनी हुई है, वरना कोई नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम नहीं हो। राजस्थान में हमारे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं कई जगह पर, गांव-गांव में सेंटर, इसलिए हम लोग ये प्रयास करें किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो एग्ज़ाम दिलवा दें। वो बड़ी मुश्किल काम है, वो भी हमारे सामने है। तो एग्ज़ाम के हम पक्षधर हैं, परंतु जो स्थिति जेईई और नीट में बनी हुई है, वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे बैठेंगे, उस रूप में सरकार को सोचना चाहिए। अनावश्यक ऐसा इशू बन गया, और ये छात्र ऐसे हैं जो बिना कारण के ना वो हड़ताल करते, ना वो धरना देते, ना वो आक्रोश व्यक्त करते। उनका तो एक ही ध्येय, हम कैसे जेईई और नीट में पास कैसे हों, अपने कैसे कैरियर बनाएं। मैं चाहूँगा कि सरकार खुद आगे आके सोचे कि जो लाखों बच्चे एग्जाम बैठने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी, कितनी चिंतित होंगे, क्या होगा आगे आने वाले वक्त में। समय बहुत कम बचा है, जल्दी फैसला करे, और अगर पोस्टपोन करना पड़े तो सरकार को हिचक नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो निर्णय करे, छात्रों की क्या भावना है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ पेश आएगी और एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। Brothers and sisters, good afternoon. You're the future of this country. You're the students, and you are going to take this country to new heights. Everybody understands what has happened over the last 3 or 4 months. Everybody understands the mishandling of COVID, the way the epidemic has been handled, the devastation that has been caused, the economic destruction, the pain that this country has had to bear. Now, what I don't understand is why you should be held responsible and why further pain should be imposed on you. I don't understand what you have done that is wrong. I can clearly see that the government has been incompetent. So why should the government force anything on you? It's important that the government listens to the students. They're wise. They have the interest of this country at heart. And any decision that is made with regards to these exams is made after a conversation and after a consensus has been developed. And this is my message to the government of India. Please, you have already caused enough destruction to them. You have hurt the students of this country. Please listen to them. Have a conversation and resolve this issue peacefully. Thank you. NSUI पूरे देश में बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि इतने महत्वपूर्ण जो परीक्षा देश में होने जा रही हैं, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के बच्चे बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं,
और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे, जानबूझ के जोखिम में डालें। मैं समझता हूं वो गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहां पर रहेंगे, किस बस में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां संक्रमण के काफी केसेज हैं, वहां से लोग कैसे निकल पाएंगे। 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूं समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी एनएसयूआई एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। India has the third highest COVID-19 caseload in the world and the second highest number of active cases, and 60,000 people died so far due to coronavirus. The government is putting students' health at risk by conducting NEET JEE exam amid pandemic. Students have been stressed out. During such time, Congress stands with the students and we are speaking up for their safety. Congress asks the government to listen to the students and then take a decision about JEE NEET exam. The government must also take into consideration the difficulty of students taking the exam from flood-affected states like Assam and Bihar. Join #SpeakUpForStudent-Safety movement. You can share your opinions by going live on your social media handles or make a video and share. तो यार गवर्नमेंट को कुछ ज़रूर एक अलग कदम उठाना चाहिए, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसा कि आपने इन चारों कांग्रेस नेताओं का जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखा है, तो इन्होंने का कहना एकदम सही है और हमारा भी यही मानना है। और अभी आपको ने पता होगा कि गुजरात हो गया, बिहार हो गया, इनमें कितनी खतरनाक बाढ़ की स्थितियाँ बनी हुई है। तो फिर स्टूडेंट को फिर आना बड़ा दिक्कत हो रहा है और ऊपर से कोविड-19 का भी प्रभाव है। सो